साथियों, हमारे साथ जो है साथी है शार्दुल विक्रम निषाद जी, ब्लैक पैंथर से हैं और ये पहले दिन से ही साथ में हैं। और साथ में हमारे जो है बाहर हैं अभी क्रांतिकारी पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के साथी हैं, फिरोजाबाद से हैं, वो भी पहले दिन से ही हमारे साथ हैं। और तमाम लगभग ऐसे 30 साथी हैं जो प्रतिदिन 20 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर चल रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जो असहयोग आंदोलन है जातिवार जनगणना को लेकर के, उसके प्रथम चरण की जो यात्रा है, असहयोग यात्रा, पैदल मार्च, उसको हम लोग चला रहे हैं। तो उसी के लेकर के आज मैं आप सभी के बीच में अपने विचार रख रहा हूँ। इसलिए आपसे अपील है कि सर्वप्रथम जो भी साथी जुड़े हैं इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि अधिक साथियों तक हमारी बात पहुंच सके। और 16 अगस्त को हम लोग जब निकले थे जयपुर से, बाबा साहब जब निकले पुष्प अम्बेडकर को माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित करने के बाद में, उसके बाद जब हम निकले तो जो सचिवालय है, विधानसभा है राजस्थान, जयपुर में राजस्थान का, और जो हाई कोर्ट है वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं है, ऐसा इनका विधान है। क्योंकि उधर से आप नहीं निकल सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें एक मनु जो है ना, उसकी मूर्ति लगी हुई है। मनु दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा मतलब व्यक्ति होगा और जो शायद सबसे ज़्यादा घिनौना, जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया का पहला और आखिरी व्यक्ति। ना मनु से पहले कोई इतना घिनौना व्यक्ति पूरी दुनिया में पैदा हुआ होगा, और न मनु के बाद आज तक हुआ है, न भविष्य में इतना घिनौना व्यक्ति पैदा होने की कोई संभावना है। और ऐसे घिनौने व्यक्ति की जो प्रतिमा है वो न्यायपालिका के अंदर लगाई गई है, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर लगाई गई है। आप सोचिए, जिस हाई कोर्ट में, जिस न्यायपालिका में मनु जैसे घिनौने व्यक्ति की प्रतिमा लगी हो, तो वहाँ से क्या आप न्याय की उम्मीद करते हैं? क्या देश के शोषितों, वंचितों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अकलियतों, किसानों, मजदूरों, कमेरों को वहाँ से न्याय मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ जिस व्यक्ति की प्रतिमा लगी हुई है वो सबके जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके न्याय के एकदम विपरीत व्यक्ति है। तो किस तरह का व्यक्ति रहा होगा, इसकी क्या मानसिकता रही होगी, अगर इसको आपको समझना है तो उसके द्वारा जो लिखी गई बताई जा रही है, मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ है या जो भी है वो, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वो कितना घिनौना व्यक्ति रहा होगा और कैसे वो ऐसी चीज़ें लिख पाया होगा महिलाओं के प्रति, वंचितों के प्रति, अकलियतों के प्रति, शूद्रों के प्रति, अतिशूद्रों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति और तमाम उन जातियों के प्रति और उन समाजों के प्रति जिन समाजों से ये लोग अपने आप को महान मानते हैं, एक वर्ग विशेष के लोग जो कहीं पता नहीं किस किस तरीके से ये पैदा होते हैं। बड़ी अजीब बात है कि कोई मुख से पैदा होता है, कोई कहीं से पैदा होता है, जबकि सिस्टम जो होता है, प्राकृतिक सिस्टम जो है वो पूरे मानव ही नहीं, जितना जीव इस धरती पे तरीका है उसका एक ही तरीके से जन्म होता है। साइंस भी को मानता है और पूरी दुनिया इस बात से परिचित है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदा हो जाते हैं। खैर, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो ऐसे घिनौने व्यक्ति की प्रतिमा लगी हुई है। जब हम लोग वहाँ से निकले तो वहाँ का प्रशासन हमें रोकता है, इंस्पेक्टर कहता है कि आपको क्या अधिकार है कि आप हाई कोर्ट के सामने जुलूस निकालें। तो मैंने उससे कहा कि हाई कोर्ट को क्या अधिकार है कि ऐसे घिनौने व्यक्ति की प्रतिमा आज लोकतांत्रिक राष्ट्र में न्यायपालिका के अंदर लगा के रखी जाए। तो इसको लेकर हमारी तीखी बहस हुई थी, आपने देखा भी होगा प्रशासन से। और हम जो है इसके खिलाफ, जयपुर हाई कोर्ट के खिलाफ, मनु की मूर्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और हम इस मूर्ति को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे और निश्चित तौर पे इसको हटवाने का पूरा काम करेंगे। और साथ में ही साथियों, अब ये तो हो गई जो विषय था, और मुख्य बात पे आता हूँ, जो जातिवारी जनगणना को लेकर के जो हमारा मूवमेंट चल रहा है, आप जान रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण आंदोलन है जातिवार जनगणना का। और 1931 में जातिवार जनगणना प्रथम बार की गई थी।
उसके बाद से जब ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने 1931 में जनगणना की। उसी जाति के आंकड़ों के आधार पर जब मंडल कमीशन बनता है तो मंडल आयोग के जो चेयरमैन डॉक्टर बिंदेशी प्रसाद मंडल साहब, बीपी मंडल जिनको हम कहते हैं, उन्होंने 1931 के आंकड़ों के आधार पर बड़ी कठिन मेहनत करने के बाद, बड़ा संघर्ष करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें देश के तमाम अन्य धर्मों से आने वाले, सभी धर्मों से आने वाले और जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग थे, जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उनके लिए 40 सिफारिशों की अनुशंसा की थी। और मंडल कमीशन में ये भी रिकमेंडेशन की गई थी कि जब अगली जनगणना सरकार कराएगी तो उसमें कास्ट सेंसस करवाना अनिवार्य है, ताकि इन जातियों को, इन समाजों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए सही योजनाएं आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाए ताकि उसमें वंचित न रहे। ये जब तक आंकड़े नहीं होंगे, जातिवार जनगणना नहीं होगी, किसी भी समाज के, चाहे वो अहीर हो, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, लोधी हो, कुर्मी हो, शाहू हो, तेली हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, या जाटव हो, पाशी हो, निषाद हो, मल्ला, बिंद, राजबर हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अंसारी हो, धुनिया हो, नोनिया हो, चौहान हो, जब तक इन जातियों के आंकड़े गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे, तब तक ये किस तरीके से इन जातियों के उत्थान के लिए योजना बनाएंगे। एक छोटा सा आप समझिए कि आपके घर में अगर खाना बनता है तो पता होता है कि 5 मेंबर हैं, तो उस हिसाब से आप खाना बनाते हैं। और यदि पता ही नहीं हो कि कितने मेंबर हैं, कोई कार्यक्रम आप रखते हैं, मान लीजिए आपके घर किसी की शादी है और बारात आनी है, तो बाराती कितने आएंगे आपको जब पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे उनकी व्यवस्था कर पाएंगे। ये जब छोटा सा जो मामला है, जो छोटा सा प्रोग्राम, वो आप बगैर आंकड़ों के मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं आप बिना आंकड़ों के नहीं कर पाते हैं। तो 130 करोड़ से अधिक संख्या वाले इस देश में, जो 100 करोड़ से अधिक आबादी में वंचित वर्ग की जातियां हैं, उनके आंकड़ों के अभाव में सरकार किस आधार पर योजनाएं बना रही है, मेरी समझ से ये परे है। शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। सरकार कहती है कि मैं जो ओबीसी जातियाँ हैं उनके लिए फंड इशू करती हूँ, हर साल उनके उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। तो मुझे ये बताए गवर्नमेंट कि वो योजनाएं हमारे उत्थान के लिए किस आधार पर सरकार चलाती है, कैसे फंड बनाया जाता है, आंकड़े कहाँ से लिए जाते हैं। 1931 में हमारी आबादी 52% बताई गई जनगणना के हिसाब से। 1931 के बाद आज तक हजारों और जातियों को ओबीसी में शामिल किया जा चुका है। और जो आंकड़े कहते हैं, जो जिनको छुपाया जा रहा है, 2011 के जातीय आंकड़ों के आधार पर ओबीसी की जनसंख्या जो है वो 71% है भारत में। और यही बात वो है जिससे घबरा करके इस देश के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने उन आंकड़ों को छुपा दिया, दबा दिया और सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तो जो 2 प्रमुख मांगे हैं हमारी इस आंदोलन की, एक 2011 के जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए, दूसरी की 2021-22 में जो सेंसस होना है उसमें कास्ट सेंसस जातिवार जनगणना किया जाए, जाति का कॉलम एड किया जाए। इसको लेकर के हमारे 30 से 40 साथी प्रतिदिन पैदल मार्च कर रहे हैं। जयपुर से हम पापटा तक आ चुके हैं। आप गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं जयपुर पापटा कितना दूर है। और पापटा से आज हम जाएंगे कोटपुतली। आज कोटपुतली स्टे रहेगा, उसके बाद अगला जो कार्यक्रम रहेगा। इस तरीके से हम 25 अगस्त को, जिस दिन मंडल साहब की जयंती है, उस दिन जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। साथियों, एक अपील और है आपसे, इसको शेयर करते जाइए। एक अपील और है आपसे कि 25 अगस्त को हमारे महामानव, हमारे उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने वाले डॉक्टर बिंदेशी प्रसाद मंडल, जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे, उनकी जयंती है। और भारत में, आज़ाद भारत में या प्रथम बार हम लोग डॉक्टर बीपी मंडल की जो जयंती है जंतर मंतर पर मना रहे हैं। भारी संख्या में हजारों लोग वहाँ आ रहे हैं, देश के तमाम बुद्धिजीवी वहाँ पहुँच रहे हैं। आप भी भारी संख्या में वहाँ पहुँचिए। 25 अगस्त को 11 से 3 बजे के बीच में जितनी अधिक संख्या पहुँच सकते हैं आप पहुँचिए। तो ये 25 अगस्त की तैयारी के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ। दूसरी मेरी अपील आपसे ये है कि जो यात्रा हमारी जा रही है जयपुर से दिल्ली, जो किसान जिस रास्ते पर बैठे हैं उसी रूट से हमारी यात्रा निकलेगी और एक दिन हम वहाँ भी रुकेंगे खेड़ा बॉर्डर पर। तो आपसे भी अपील है कि अगर आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं तो शामिल होइए, हमें मजबूती दीजिए। और यदि आप शामिल नहीं हो सकते हैं तो आप सोशल मीडिया पे लिखिए
दोस्तों, आप सबने जो पढ़ाई की है, जो मेहनत की है, जो डिग्रियां हासिल की हैं, अगर आप अपने अधिकार के लिए लिख नहीं सकते, अपने अधिकार के लिए बोल नहीं सकते, तो ऐसी पढ़ाई का, ऐसी एजुकेशन का, इन डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है। इन डिग्रियों को जला दीजिए और कलम को तोड़ दीजिए। ये कोई आपके काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं। जब सरकार आपके अधिकारों को ख़त्म कर देगी, आपके रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी इन डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है। निजीकरण लगातार जारी है। सरकारी नौकरियां 1.5 से 2% बची हुई हैं। आप 1.5 से 2% नौकरियों में 130 करोड़ लोगों को कैसे सरकार रोजगार देगी? और उसमें भी जो नौकरियां बढ़ाई जानी चाहिए, लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, लगातार नौकरियों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। तो निजीकरण का व्यापक विरोध होना चाहिए और इसके लिए आपको सड़क पे आना होगा। और जो जाति जनगणना का मामला, जो मूवमेंट है, जिसको लेकर हम लोग लगातार चल रहे हैं, इसमें मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। आज आप देख रहे हैं जो हमारे नेता हैं समाज के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हों, आरजेडी के हों, या फिर बसपा के हों, या फिर शरद पवार जी हों, शरद यादव जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, या तमाम जो नेता हैं ओबीसी SC ST के, वो सभी आज आपके साथ खड़े हैं। वो सभी आज आपकी आवाज़ उठा रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप उनको सपोर्ट नहीं देंगे, अगर आप सड़कों पर नहीं आएंगे, अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो ये नेता भी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद शांत हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी होगी। जब आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उनका पावर नहीं बनेंगे, ताकत नहीं बनेंगे, तो इनको भी चुप हो जाना पड़ेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो माहौल है, जिस तरह के नेता और पार्टियां हमारे समाज के साथ में खड़ी हैं, कास्ट सेंसस की मांग कर रही हैं, जिस तरीके से ये मांग उठ रही है, और 6 महीने का जो वक्त है सेंसस में, अगर हम इन 6 महीनों के बीच में, इस माहौल में जब पार्टियां हमारे साथ हैं, अगर हम सड़कों पर नहीं आए, हम सेंसस नहीं करवा पाए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फिर हम आने वाले 50 साल तक सेंसस नहीं करा पाएंगे। हम कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है सेंसस हो ही नहीं। तो कास्ट सेंसस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें तीसरी अपील हमारी आपसे ये है कि असहयोग आंदोलन है। हमने स्लोगन दिया है, जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। मतलब अगर हमारी जातिवार जनगणना नहीं होती है तो हम जनगणना में कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो आपसे अपील है कि आप अगर आ नहीं सकते तो आप एक काम करिए, अपने घरों के दरवाजों पर लिखवा दीजिए कि यदि जनगणना प्रश्नावली में जाति का कॉलम नहीं तो हमारे घर से कोई जनगणना में सहयोग नहीं। हम असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हैं। गांव में, कस्बों में, सड़कों पर पोस्टर लगवा दीजिए, लोगों को समझाइए, नुक्कड़ सभाएं करिए। मेरी सामाजिक संगठनों से अपील है कि आप मेरे साथ नहीं आना चाहते मत आइए, हालांकि हम साझा आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपसे एक अपील और करूंगा, जो कर्मचारी आते हैं सेंसस के लिए, उनसे बदतमीजी नहीं करिएगा किसी भी तरीके से। उनकी मजबूरी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, अगर खाना पीना आप दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, चाय नाश्ता करा सकते हैं तो कराइए। आप नहीं करा सकते हैं तो आप उनसे हाथ जोड़ कर कहिए कि हमारी गणना नहीं इसमें हो रही है, जातियों की गिनती हमारी नहीं हो रही है, तो हम इस जनगणना में आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोग आगे जाइए, आगे जा कर के सेंसस करिए। तो इस तरीके से इस मूवमेंट को बढ़ाना है। और जो सामाजिक संगठन है उनसे मेरी अपील है, जो ओबीसी के हैं, SC के हैं, ST के हैं, पसमानदा के हैं, माइनॉरिटी के हैं, मेरी अपील है आप सभी से कि इस साझा लड़ाई में शामिल होइए और इसको राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ भी आप लड़ सकते हैं, आप नुक्कड़ सभा कर सकते हैं, चौपाल लगा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, पम्पलेट वितरण कर सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। उस माध्यम से आप इस मूवमेंट को राष्ट्रीय मूवमेंट बनाने का काम करिए। और जब तक हम लोग मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक इसी तरीके से हमारे बीच में फूट डाली जाती रहेगी, हमारे अधिकारों को छीना जाता रहेगा। और आने वाली पीढ़ियां जो होंगी वो जब हमसे सवाल करेंगी कि जब हमारे अधिकार छीने जा रहे थे, जब हमारे अधिकार मारे जा रहे थे, तो आने वाली जो पीढ़ियां आगे हैं उनसे आप नज़र से नज़र मिला के कह सको कि हमने लड़ाई लड़ी थी, उस समय हम सड़कों पे थे, जो लोग नहीं आए उनसे आप सवाल करिए कि वो सड़कों पे क्यों नहीं आए। ये चीज़ें हैं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम उसमें आपको कायर और नपुंसक नहीं लिखा जाएगा, आपको बिका हुआ नहीं लिखा जाएगा। भले ही आपके बारे में अच्छा न लिखा जाए, कम से कम बुरा भी नहीं लिखा जाएगा, ये गारंटी है।
तो अपने अधिकार के लिए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, अकेले लड़िए, किसी के साथ का इंतजार मत करिए। जो साथ दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी ठीक है। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण अपील मैं ये भी करूँगा, मैंने पोस्ट में दिया हुआ है, इसमें जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दिए हैं और अकाउंट्स नंबर, गूगल, पेटीएम, पेफोन वगैरह है। इस मूवमेंट को हमें राष्ट्रीय मूवमेंट बनाना है और जो साथी लगातार चल रहे हैं इन सभी के लिए खर्चे की विशेष आवश्यकता होती है। चाय नाश्ते से लेके खाना पीना, रुकना, गाड़ी में तेल वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी आंदोलन कोई एक व्यक्ति अपने पैसे से नहीं चला सकता है। तो इसके लिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ, आप जो भी सहयोग कर सकते हैं उस तरीके से आर्थिक सपोर्ट करें और इस मूवमेंट को राष्ट्रीय मूवमेंट बनाने में मदद करें। अपने स्तर से इस लड़ाई को लड़ें। आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, तो रास्ते में कहीं भी हमें आप ज्वाइन करिए। आप कोई सभा करवा सकते हैं। अगर आप इस रूट पे आता है, आपका गांव है, कस्बा है, घर है जयपुर से दिल्ली वाले में, तो आप हमारे नंबरों पर सूचना बात कर सकते हैं। हम आपको कार्यक्रम कब आपके क्षेत्र में हम पहुंचेंगे उसकी जानकारी आपको दे देंगे। आप कार्यक्रम रखवा सकते हैं, लोगों से हमें मुखातिब करा सकते हैं ताकि हम अपने विचार उनसे शेयर कर सकें। साथ में आप इसको शेयर करिए, सोशल मीडिया पर आप लिखिए, अपने अधिकार के लिए बोलना सीखिए और जातिवार जनगणना की मांग को सोशल मीडिया पर उठाइए, ज़मीन पर आके धरना प्रदर्शन के माध्यम से उठाइए और जो लोग लड़ रहे हैं उनको जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं करिए। आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करिए। आप उनको जो है सोशल मीडिया का समर्थन दे सकते हैं वहाँ दीजिए। आप फिजिकली सपोर्ट कर सकते हैं तो फिजिकली सपोर्ट करिए। जिस तरीके से आपसे संभव है उस तरह से आप सपोर्ट करें और इस मूवमेंट को राष्ट्रीय मूवमेंट बनाने में हमारा साथ दें। हम लोग लड़ रहे हैं, आप साथ देंगे तब भी हम लड़ेंगे, नहीं देंगे तब भी हम लड़ेंगे। हाँ, फ़र्क इतना होगा कि जब तक हमारे पास फंड है, जब तक हमारे पास धन है, तब तक हम इसको ज़मीन पे लड़ रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, धन खर्च हो जाएगा, तो हम भी घर बैठ जाएंगे और घर बैठ कर ट्विटर, फेसबुक केवल इतना ही कर पाएंगे। क्योंकि मूवमेंट के लिए, लड़ने के लिए, समाज में सड़क पर आने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। बिना फंड के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए आपसे अपील है कि हमने पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में ऊपर जो है पोस्ट में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम अकाउंट और डोनेशन लिंक दिया हुआ है। जो ये साझा असहयोग आंदोलन समिति है उन सभी के साझा सहमति से ये नंबर से गूगल, पेटीएम, फ़ोन पे और अकाउंट नंबर, डोनेशन लिंक दिया गया है। सभी की आम सहमति से जो संगठन इसमें शामिल हैं उनकी सहमति से दिया गया है। तो आप सभी उस पर जो भी आप सहयोग कर सकते हैं, 10 रुपये, 50 रुपये, 1 रुपये, 10,000, 5,000, जो भी आपकी क्षमता है आप सपोर्ट करिए और आंदोलन को बड़ा आंदोलन बनाइए, राष्ट्रीय आंदोलन बनाइए। अपने गांव में, घरों में लोगों को समझाइए कि यदि जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं, यदि हमारी गिनती नहीं होगी तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। इस देश में बछड़ों को गिना जाता है, हिजड़ों को गिना जाता है, कुत्तों को गिना जाता है, गधों, सुअरों को, जानवरों को गिना जाता है, लेकिन अंगड़ों को, पिछड़ों को नहीं गिना जाता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है इसको आप समझिए कि जिस दिन कास्ट सेंसस हो जाएगा, जिस दिन वर्गीय आंकड़े जारी हो जाएंगे, उस दिन पता चल जाएगा कि कौन किसका हक खा रहा है और कौन किसका हिस्सा खाते रहना चाहता है। कौन है जो देश में दीमक की तरह घुस के उसको खोखला कर रहा है। कौन है जो देश के 90% संसाधनों पर अकेले कब्जा जमाए बैठा है। कौन है जो देश की 90% आबादी का दोहन कर रहा है, संसाधनों का दोहन कर रहा है, संसाधनों पर काबिज है, उनका शोषण कर रहा है। किसको कितना हक मिलना चाहिए, किसका कितना हिस्सा बनता है, उसका पूरा काला चिट्ठा जो है षड्यंत्र का सामने आ जाएगा। इसलिए ये आंदोलन हम लोग साझा रूप से भाई विक्रम निषाद जी और शिवरतन सुधीर यादव जी और मैं, आप जान ही रहे हैं, अनुशी विद्रोही हूँ जिसे नीट के आंदोलन में केवल परमिशन मांगने पर, सुप्रीम कोर्ट घेराव की परमिशन मांगने पर जो मुझे दिल्ली पुलिस ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने षड्यंत्र के तहत मुझे जेल में डाल दिया था। जेल से निकलने के बाद मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे ये फिर मुझे जेल में डाल दें, चाहे ये मुझे गोली मार दें, चाहे फांसी पर चढ़ा दें, मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। और आज जेल से निकलने के बाद मैं सड़कों पर हूँ
बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो कल ये मुझे फिर जेल में डाल देंगे, हो सकता है ये रास्ता लगा दें, हो सकता है ये रास्ते में मुझे गोली मरवा दें, ये कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ में। जो पिछले दिनों 17 जुलाई को उन्होंने मेरे साथ किया है, आप सबको पता है कि किस तरह षड्यंत्र के तहत इन्होंने मुझे जेल में डाला, किस तरह मुझे इन्होंने टॉर्चर किया। लेकिन मैं न डरा हूँ न डरूंगा। मैं किसान का मेरा मजबूर का बेटा हूँ, लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूंगा अपनी अंतिम सांस तक। बस समर्थन दीजिए। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।